हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की नेव बेस एल्गोरिदम। नेव बेस एल्गोरिदम बेस थ्योरम पे बेस्ड है, जो कि आप लोगों ने क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर आपको यह याद नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम ये एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्विकली वो रिमेम्बर हो ही जाएगी। तो एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। सपोज हमारे पास दो बैग्स है। एक बैग में 4 व्हाइट बॉल्स है और 6 ब्लैक बॉल्स है, और दूसरे बैग में 4 व्हाइट बॉल्स है और 3 ब्लैक बॉल्स है। तो हमको अगर कभी उस ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम दोनों में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें से हम एक बॉल निकालेंगे। उस बॉल की ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले हमने एक बैग को चुना था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। यहाँ पे दो बैग्स है और कोई बायसनेस नहीं है, तो 1/2 बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कि एक बैग वन में 10 बॉल्स है, जिसमें से 6 ब्लैक बॉल्स है, तो 6 ब्लैक बॉल्स में की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/10। ये बैग वन की प्रोबेबिलिटी हो गई। और नेक्स्ट जो बैग टू में से हम निकालेंगे, बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और बॉल्स को सिलेक्ट करने की 3/7। तो हमारे पास ब्लैक बॉल अगर हम बैग वन से निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/10। और अगर हम बाय 2 से निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। अगर हम ओवरऑल देखेंगे कि ब्लैक बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई, वो किसी भी बैग से आए तो वो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6/10 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। लेकिन हमको क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा। क्वेश्चन हमको क्या आएगा कि हमने ब्लैक बॉल निकाली है, ब्लैक बॉल निकल गई, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ब्लैक बॉल बैग वन से आई थी। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहती है? बेस थ्योरम ये कहती है कि हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे कि हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक बॉल की बैग वन से आने की, तो हम बैग वन की प्रोबेबिलिटी देखेंगे जो कि है 1/2, बैग टू की 1/2। ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बैग वन से 6/10 विच इज 3/5। बैग टू से निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/7। अब हम बेस थ्योरम लगाएंगे। उसमें बेस थ्योरम का ये फॉर्मूला होता है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, न तो ये बहुत इजी होता है। ए जो कि इवेंट है हमारा ब्लैक बॉल को निकालने का, और E1 है बैग वन से निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लैक बॉल बैग वन से निकलने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय बैग वन की प्रोबेबिलिटी, तो विच इज जो कि हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि हमने निकाली थी अभी पीछे ही, ये रही। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। इस तरीके से हमारी बेस थ्योरम से ये। सो अभी हम पता करेंगे जो हमारे पास जो गिवन डेटा सेट है, जैसे कि सम वैल्यूज के लिए हम खेल सकते हैं, सम वैल्यूज के लिए हम गोल्फ नहीं खेल पाएंगे। तो आज हम एक डेटा सेट पे परफॉर्म करेंगे जो रहेगा टुडे पे बेस्ड, मतलब आज हम गोल्फ खेल पाएंगे या नहीं। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज है, जैसे कि आज हम आज का जो आउटलुक है, आज का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और विंड है, वो किस तरीके का है। तो उससे हम पता लगाएंगे कि आज हम गोल्फ खेल कर पाएंगे या नहीं। तो पहले ये देख लेते हैं कि जैसे कि आज अगर सनी है और आज आज हम गोल्फ खेल पाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सनी हमारा कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार आ रहा है। उसमें सनी यस पे एक बार, दो बार और यहाँ 3 बार आ रहा है। और बाकी सनी नो के लिए 2 बार आ रहा है। तो अगर हम सनी अगर यस रहेगा तो सनी पे जब हम गोल्फ खेल पाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/9। 3/9 इसलिए क्योंकि यस हमारा 9 बार आ रहा है और नो हमारा 5 बार आ रहा है। तो 3 सनी और 9 हमारा यस, तो 3/9। और इसी तरह अगर नो
सनी पे होगा तो 2 बार सनी आ रहा है नो के लिए, तो 2/9 हमारी 2/5 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सनी ऑफ नो की। तो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हम अपने डेटा सेट पे परफॉर्म करते हैं अगला अपना ऑपरेशन जिसमें हम पता लगाएंगे अगर आज सनी है आउटलुक और हॉट टेम्परेचर है, नॉर्मल ह्यूमिडिटी है और विंड नहीं चलती है, तो हम आज गोल्फ खेल सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे यस को कंसीडर करेंगे कि आज हम खेल सकते हैं या नहीं, खेल सकते हैं। तो सबसे पहले यस के लिए हम सनी को कंसीडर करेंगे। सनी आउटलुक कितनी बार आ रहा है? सनी आउटलुक यस के लिए 3 बार आ रहा है, तो यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/9। तो उसके बाद हॉट टेम्परेचर है, तो हॉट टेम्परेचर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है और यस 9 बार है। इसी तरह सेम हम 6/9 नॉर्मल ह्यूमिडिटी के लिए और 6/9 नो विंड के लिए, और 9/14 जो है वो हमारा यस की प्रोबेबिलिटी है कि 9 बाय यस आ रहा है आउट ऑफ 14। सो इन पांचों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमको मिल जाएगी आज खेलने की प्रोबेबिलिटी, वो होगी 0.2116। और हम आज न खेलने की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, वो होगी नो ऑफ टुडे विच इज इक्वल्स टू सनी आउटलुक नो विथ नो। सनी आउटलुक विथ नो 2 टाइम्स है आउट ऑफ 5। और सनी आउटलुक हो गया, हॉट टेम्परेचर 2/5, नॉर्मल ह्यूमिडिटी 1/5, नो विंड 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 5/14, जिसका आंसर आया है 0.0068। तो जिससे हमको पता चला कि आज खेलने की प्रोबेबिलिटी आज न खेलने से ज्यादा है। तो इससे हमें पता चल गया कि आज हम गोल्फ खेल पाएंगे या नहीं। तो अब सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम डेटा सेट को लोड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में एक सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए हमने क्या किया, पांडास इंपोर्ट कर लिया है, numpy इंपोर्ट कर लिया है, और हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट कर लिया है जो कि sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से आता है, और गॉसियन एन भी इंपोर्ट किया है, एक्यूरेसी स्कोर और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इंपोर्ट किया है। ये सब sklearn नीव बेस और sklearn डॉट मैट्रिक्स से आ रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में हम डेटा सेट को लोड करेंगे। डेटा सेट को लोड करने के लिए हमें पाइथन के अंदर ही एक डेटा डॉट CSV फाइल आती है, मैं उससे डेटा को इंपोर्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी और CSV फाइल से भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर सकते हैं हमारा डेटा किस तरीके का है। यहाँ पे डेटा डॉट ड्रॉप मेथड है जिसमें एक टारगेट कॉलम है, उसकी एक्सेस पता कर रहे हैं हम। ये डेटा सेट काफ़ी बेसिक है और इसमें कुछ फीचर्स है जो इनपुट देते हैं, और एक टारगेट कॉलम है जो आउटपुट कैटेगरी बताता है। हम पहले डेटा सेट को समझेंगे और फिर प्री प्रोसेसिंग करेंगे। डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप में हम डेटा को क्लीन करेंगे और ट्रेन और टेस्ट सेट्स में स्प्लिट करेंगे। हम अपने फीचर्स और टारगेट वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट करेंगे। ये हमने मेथड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड से हम हमारे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन और वाई एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट मेथड को ट्रेन करेंगे। फिर जो गॉसियन एनबी हमने इंपोर्ट किया था sklearn डॉट नाइब बेस से, हम उसका यूज करके एक मॉडल बनाएंगे। इस मॉडल पे हम एक फिट मेथड लगाएंगे जिसमें हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन मेथड पे प्री प्रोसेसिंग करेंगे, और यहाँ वाई प्रिडिक्शन पे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करेंगे एक्स टेस्ट को लगाकर। फिर उसके बाद में अब नीव बेस्ड क्लासीफायर को ट्रेन करेंगे साइकिट लर्निंग में गॉसियन एनबी का यूज करके। फिर हम उसके बाद एक्यूरेसी स्कोर चेक करेंगे कि एक्यूरेसी स्कोर प्लस हम ये भी चेक करेंगे कि कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स में क्या आ रहा है। तो एक्यूरेसी स्कोर हमने चेक किया वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्शन से, और कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे हमने वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शन का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लिया। फिर हम इनको प्रिंट करके चेक कर रहे हैं यहाँ पे हमको फ़ायदा क्या हुआ इन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्कोर निकालने से? हमारा फ़ायदा ये है कि
यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दिखाते हैं कि मॉडल कितना सही परफॉर्म कर रहा है। एक्यूरेसी हमारा मॉडल का ओवरऑल परफॉर्मेंस पता चलता है, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से हमें हम देख कौन कौन हम देख सकते हैं कौन कौन सी क्लासेस सही और गलत क्लासिफाई की गई है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये एल्गोरिदम किस तरीके से अप्लाई की है। और अगर आप और जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप यहाँ जाके गीक्स फॉर जीएक्स पे जाके इस एल्गोरिदम के बारे में और पढ़ सकते हैं। आपको अगर इम्प्लीमेंट करने में अगर कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसकी डायरेक्ट कोड अवेलेबल है मेरे गिटहब प्रोफाइल पे। मेरा आप जाके उस पे भी चेकआउट कर सकते हैं।